सब लोग परमिशन को अलाउ कर दीजिए, यस कीजिए। So, students, in yesterday's lecture we have started illustration 4 of single entry system or unit 3 of your financial account textbook. Today we are going to continue the rest of the question. We have left these adjustments, or sorry, these questions to know that where we should have to post, or and where the first and second effect will be going on in the account. So let's begin with the problem. Those students who have not attempted yesterday's lecture or not seen yesterday's previous videos of this single entry system, then they can go through the video links which I will share after the lecture in your WhatsApp group. So let's begin with the problem. In yesterday's question, we have left with the commission paid on sales. So students, we are going to see where commission paid on sales will be treated and it will be posted in the account. आपको कुछ भी डाउट होगा आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप मुझे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कमीशन पेड ऑन सेल्स बोला है। कमीशन पेड ऑन सेल्स कहाँ पे जाएगा, इसकी एंट्री कहाँ होगी वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कमीशन पेड ऑन सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसका पोस्टिंग होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एंड दूसरा एडजस्टमेंट इसका होगा कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में यहाँ पे जाएगा। कैश अकाउंट क्रेडिट साइड क्यों जा रहा है, कमीशन पेड ऑन सेल्स बोल रहा है तो पेड हुआ है एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। कैश हमारे पास आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड बोला है। कमीशन रिसीव्ड जब बोला है तो हमारे पास पैसा आ रहा है एंड हम लोग उसका ऑपोजिट एंट्री करेंगे, रिवर्स एंट्री, जैसे ऊपर में जैसे हमने लिखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। एंड जो आगे इसका सेकेंड इफेक्ट होगा कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट साइड। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको कमीशन रिसीव्ड का समझ गया होगा कि इसके दो इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट इज सैलरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। सैलरीज कहाँ जाएगा, कौन बता सकता है मुझे? सैलरीज आपने सुना होगा, साक्षी, विजया, ओंकार, कुठे जाईल सॅलरी सांगा बरं मला पटकन। एक्सपेंसेस, हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेजर हमको क्वेश्चन में 3 अकाउंट बनाने बोले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। तो इन तीनों अकाउंट में कहीं इफेक्ट करेगा सैलरीज? सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। यस यस यस, तो एक तो हमें पता चल गया सैलरीज का पहला इफेक्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, एंड सेकंड इफेक्ट, एनी गेसेस? सेकंड इफेक्ट क्या होगा? हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, सैलरीज का पेमेंट कर रहे हैं, हमारे पास से कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो कहाँ जाएगा, कहाँ जा सकता है ओमकार? कैश क्रेडिट। यस यस, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये चीज ध्यान में रखना है, लॉजिक इतना क्लियर रखो, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट में ऐसा इफेक्ट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट, क्रेडिट साइड में लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ध्यान रखना है, पर्सनल यहाँ पे नाम लिखा है, किसका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है? एडवर्ड का। एडवर्ड कौन है? ये हमारे पार्टनर है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। देखिए मैं वापस जूम कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा है यहाँ पे, एडवर्ड फेटल गुलबर्गा स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैश कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो एडवर्ड ने बिजनेस स्टार्ट किया है, मींस एडवर्ड ने अगर कुछ बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कुछ लिया है तो उसको हम लोग ड्रॉइंग्स बोलेंगे, ये तो हमें 12th स्टैंडर्ड में पता था, ठीक है। तो इसको, ये पर्सनल एक्सपेंसेस है उसके, तो इसको हम लोग यहाँ पे साइड में लिखते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स कहाँ पे जाता है? बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होता है ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो इसका पहला जो इफेक्ट रहेगा ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो कैश हमारा आउटफ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ना तो हमें समझ गया, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे पर्सनल नहीं लिखा होता, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अगर लिखा होता, पर्सनल नहीं लिखा होता, मैं काट दूंगा, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस और एडवर्ड भी नहीं लिखा होता, उसका नाम भी नहीं लिखा होता, तो मैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लेता। लेकिन यहाँ पे हमें पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्ड लिखा है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ड्राइंग्स कंसीडर करेंगे, और ड्राइंग कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में से माइनस होगा, कैपिटल जो बैलेंस होगा उसमें से माइनस होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस शीट में कैपिटल में से इसको माइनस करना है, ठीक है। देन वेजेस, वेजेस कहाँ जाएगा, एनी केसेस, बोलो फटाफट, बोलो, गलत हुआ तो मैं करेक्ट करूंगा उसको। वेजेस कहाँ जाएगा, आपको क्या लगता है? TDR, आवाज ब्रेक हुआ किसका, कौन क्या बोला, मेरे को सुनाई नहीं दिया, बोलो एक बार ऑफिस, वेजेस, नोबडी, ओके। वेजेस देखिए, TDR, हाँ हाँ बोलो बोलो, TDR, टीडीआर, वो टीडीआर नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट है, ओके। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओके। वेट अ मिनट, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स आए थे। तो देखिए यहाँ पे वेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री स्टाफ बोला है, वेजेस है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। एंड वन मोर थिंग, वेजेस हम लोग पे कर रहे हैं, तो इतना चीज याद रखना है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये इतना लॉजिक क्लियर कर लेना आपने। तो यहाँ पे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे लीगल फीस। लीगल फीस कहाँ जाएगा, कोई बता सकता है? बी क्विक, दोनों इफेक्ट ट्राई करो। लीगल फीस, एनीबॉडी? अनुजा, वैष्णवी, ओमकार, कार्तिका, नंदिनी, बोलो। अबू बकर, So profit and loss debit side. यस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कौन बोल रहा है, क्या नाम है आपका? So मुस्कान नाम है, और सेकंड इफेक्ट कैश क्रेडिट। यस यस, कैश क्रेडिट, वेरी गुड मुस्कान। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। अभी मुस्कान को छोड़ के नेक्स्ट, परचेस ऑफ मोटर व्हीकल, ये कौन बता सकता है, थोड़ा ट्राई करो। परचेस हमने किया है, हम मोटर व्हीकल परचेज करने के लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, कैश जा रहा है, कहाँ जा सकता है? वॉइस में से चाहिए मुझे, कोई रिप्लाई दो। खान, अबू बकर, ओमकार, profit and loss credit, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा मोटर व्हीकल है और हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट पहले तो सिंपल एंट्री हम लोग पता करेंगे। यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, कैश हम लोग दे रहे हैं, पैसा जा रहा है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको लिख देंगे। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होगा, ये मोटर व्हीकल है, ठीक है। मोटर व्हीकल है तो ये हमारा एक टाइप से असेट होता है, ठीक है। बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, फर्नीचर जो भी रहता है ये हमारे एसेट होते हैं, ठीक है। सो मोटर व्हीकल एसेट है, तो अभी एसेट है तो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, अगर इसको हम लोग सेल कर रहे हैं, मोटर व्हीकल को सेल कर रहे हैं, उसमें फिर कुछ प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो वो एंट्री हम लोग कहाँ पे पोस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट इज हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है हमें। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, उसका कॉस्ट प्राइस दिया है एंड मार्केट प्राइस दिया है। तो इसमें से देखिए हमें कॉस्ट प्राइस भी दिया है एंड मार्केट प्राइस भी दिया है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें कोई तो एक ही प्रॉफिट, एक ही प्राइस लेना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस।
तो ये भी हमने 12th स्टैंडर्ड में किया है, किसी को याद होगा तो मुझे बताएंगे ये कि हमें कॉस्ट प्राइस में ट्रेड सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं एंड बैलेंस शीट में लिखते हैं। वो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं एंड बैलेंस शीट में लिखते हैं। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट में जाएगा, ठीक है, बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं हम लोग। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन कौन सा अमाउंट लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस का अमाउंट लिखेंगे या मार्केट प्राइस का लिखेंगे? एनी गेसेस? कुछ आइडिया है, याद है आपको? यस, ग्रेट, यस यस। तो हम किस में? कॉस्ट प्राइस में ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे 18,000 है, वो कंफ्यूजन के लिए है, तो मैं क्या करता हूँ 18,000 को यहाँ पे रेड मार्क कर देता हूँ ताकि आप उसको वो अमाउंट को लेना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं मार्केट प्राइस को। ठीक, तो अभी 16,000 जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के असेट साइड में। चलो आगे हमको बोला है प्रोवाइड डिप्रिसिएशन एट 5% ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन बोला है 4% ऑन फर्नीचर एंड 20% ऑन लूज टूल। तो बिल्डिंग हमें कहाँ दिया है, फर्नीचर कहाँ दिया है एंड लूज टूल्स कहाँ दिया है। देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन के आपको बिल्डिंग, लूज टूल एंड फर्नीचर आपको दिया हुआ है। किसी का माइक अगर चालू है तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे प्रॉफिट डेप्रिसिएशन बोला है बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे 20%, सॉरी लूज टूल पे 20% फर्नीचर पे 4%। तो हम लोग प्रीवियस पेज में एक बार देखते हैं। यहाँ पे हमें फर्नीचर, बिल्डिंग एंड लूज टूल्स दिया है, देखो स्टार्टिंग में ही दिया है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला है कि बिल्डिंग का अमाउंट है कितना 80,000 रुपीज एंड फर्नीचर का अमाउंट कितना है 25,000 रुपीज। लूज टूल्स हमें बोला है, जो टूल्स है वहाँ पे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट परचेज किया है 15,000 रुपीज। तो इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो आपको बताया था कि तीनों की एंट्री कहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो फर्नीचर, लूज टूल्स एंड बिल्डिंग है, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा अमाउंट कहाँ पे जाएगा। स्टार मार्क करने से आप इतना समझ लेना, इस पे एडजस्टमेंट है, ये इनर कॉलम में लिखना है। एडजस्टमेंट तो काफी है इसमें, लेकिन इतना एसेट बैलेंस शीट ड्रॉ करते टाइम उस टाइम पे हमें क्लिक हो जाएगा कि बिल्डिंग का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि उसको एडजस्टमेंट है। फर्नीचर का भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा एंड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है। डेप्रिसिएशन का परसेंटेज आपको बताया है यहाँ पे, कितना बोला है 5%, 4%, 20%। सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका कैश बुक बनेगा, तो हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाएंगे। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। थोड़ा सा इसी में टाइम ज़्यादा है, पहले अपने पास टाइम कम है। ये प्रॉब्लम आज हमें ख़त्म करना है। अगर 40 मिनट्स में लिंक अगर ब्रेक होता है तो वापस रिज्वाइन करना है सारे स्टूडेंट्स ने। प्रॉब्लम खत्म करके ही लीव होंगे। अगर विद इन 40 मिनट्स हमारा खत्म हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो वापस आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा डेटर्स अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम अगर मैं लेता हूँ तो मैं आप पहले से ही ड्रॉ करके रखूंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देन हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा।
देन ये तीनों अकाउंट बनने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। देन इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट भी ड्रॉ करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा बड़ा होगा। एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो हमारे सारे अकाउंट बन चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सबके नाम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इनकी लाइन खींच लेता हूँ मैं। तो देखो, जो फर्स्ट अकाउंट रहेगा वो आपका रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। RECIPTS रिसिप्ट, यहाँ पे अमाउंट इधर रुपीज का सिंबल दे देते हैं, ये पेमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ, वो आप लिख लेना, मैं फिर भी यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। इन द बुक्स ऑफ जो भी है एडवर्ड, उसका नाम लिख लो यहाँ पे। कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड, कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड। हमें ईयर था 31 मार्च 2019, 31 मार्च 19। देन आपका रहेगा सिंडी डेटर्स अकाउंट। वहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंडी डेटर्स अकाउंट। देन आफ्टरवर्ड्स सिंडी क्रेडिटर्स। ये आपका हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ये आपकी बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग, मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है, तो लिख देते हैं अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पहला प्रॉब्लम है, मैं जो लाइव ले रहा हूँ इसके लिए मैं प्रॉपर आपको बता रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर से मैं इसको पहले से ही ड्रॉ करके रखूंगा ताकि इसमें टाइम ना जाए, मुझे आइडिया नहीं था।
डेबिट साइड, क्रेडिट साइड प्लस अमाउंट प्लस अमाउंट। प्लीज स्क्रीन पे मत लिखो, ओमकार रब करते। यानी आपकी बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे हमने सब ड्रॉ कर लिया है एंड सबके नाम भी लिख लिए हैं। हम लोग अभी यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ड था जिसने जो गुलबर्गा का ही स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, जो कि 31 मार्च 2019 को खत्म होता है अकाउंट उसका, तो इसलिए हमने ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 लिखा है। द कैश कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो ये कैश कहाँ जाएगा, 1 लाख रुपीज कहाँ कहाँ जाएगा? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो इतना तो हमें समझ गया है कि ये हमें कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है, क्या है 1 लाख रुपीज, और ये किसका है? एडवर्ड का है, एज अ कैपिटल है। ठीक है, एडवर्ड फेटल कैपिटल। तो मैं एडवर्ड्स कैपिटल करके वहाँ पे कैश अकाउंट में कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे एंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट है, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, पूरा नाम की जगह मैं क्या लिखता हूँ? ईज कैपिटल लिख देता हूँ। ईज कैपिटल 1 लाख रुपीज। ओके, एंड सेकेंड एडजस्टमेंट कहाँ था उसका? सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हमको उसका कैपिटल मेंशन करना है। तो यहाँ पे कैपिटल 2 टाइप में है, पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे एडवर्ड है तो मैं ईज कैपिटल लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा। ईज कैपिटल, ईज कैपिटल 2 टाइप के थे, कैश एंड बिल्डिंग में थे, बिल्डिंग फॉर्म में थे कैपिटल उसके। तो जो कैश में था, कैश का अमाउंट कितना था? 1 लाख रुपीज, मैं इनर में लिखूंगा। ठीक है, 1 लाख रुपीज। ओके, ये तो हो गया हमारा कैपिटल। कैपिटल का आगे देखते हैं, उसके आगे क्या दिया है? बिल्डिंग भी लाया है उसने, एडवर्ड ने। बिल्डिंग एज कैपिटल भी है। ठीक है, तो बिल्डिंग की एंट्री हमने देखी थी, बैलेंस शीट असेट साइड एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, लेकिन बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट भी है, यहाँ पे हमने स्टार मार्क किया है, एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन का था। तो हम लोग यहाँ पे उसका कैपिटल में ऐड कर देंगे पहले बिल्डिंग। तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना था? 80,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग 80,000 रुपीज लिखेंगे एंड बैलेंस शीट में असेट में साइड में जाएगा बिल्डिंग 80,000। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग। इनर कॉलम में लिखना है, थोड़ा सा कॉलम हमारा यहाँ पे छोटा हो गया है, मैं शॉर्ट में बिल्डिंग को लिखता हूँ, BLDG लिखता हूँ, बिल्डिंग समझ लेना। 80,000 रुपीज बिल्डिंग का है। ओके, तो बिल्डिंग हमने दोनों एंट्री कर ली है। अभी एक एक आइटम हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 80,000 जो कैश में था 1 लाख रुपीज, वो हमने मेंशन कर लिया। 80,000 बिल्डिंग का था, वो दोनों डबल एंट्री हो गई उसकी। उसके बाद प्लीज किसका अगर माइक ऑन हो गया है गलती से तो उसको म्यूट कर लीजिए। एक मिनट मैं ही कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे 80,000 एंट्री हो गया कैश का। फर्नीचर 25, सॉरी यहाँ पे कैपिटल जो हो गया है, कैपिटल की एंट्री हो गई है। फर्नीचर परचेज किया है 25,000। फर्नीचर की एंट्री हमने यहाँ पे देखी है। फर्नीचर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड में एंड कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि वो परचेज हुआ है, तो हम लोग कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे फर्नीचर। तो यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट है। ठीक है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फर्नीचर। आपका फर्नीचर का अमाउंट दिया है कितना?
25,000 जो परचेज हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर अमाउंट कितना है 25,000 एंड फर्नीचर परचेज हुआ है। तो फर्नीचर की हमने दूसरी इफेक्ट देखी थी, बैलेंस शीट में जाएगी, बैलेंस शीट असेट साइड में, और लेकिन उसका एडजस्टमेंट है तो हम लोग उसको इनर कॉलम में लिखेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस शीट में, इसका माइक ऑन हुआ है, ओके। सो फर्नीचर हमें लिखना है बैलेंस शीट में, यहाँ पे हम लोग फर्नीचर लिखेंगे, बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखा है, उसके लिए एक एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ता हूँ मैं बिल्डिंग के लिए, जो भी अमाउंट रहेगा वो एडजस्टमेंट होके आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फर्नीचर आ जाएगा। प्लीज किसी का अगर माइक अगर गलती से अनम्यूट हो गया है तो म्यूट कर लीजिए उसको, हमें आज प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फर्नीचर, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि इनर कॉलम में जगह नहीं है। फर्नीचर के लिए आपका अमाउंट आपको दिया है 25,000 जो परचेस हुआ है, यहाँ पे हम लोग 25,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, ओके। एडजस्टमेंट है तो मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ देता हूँ, ठीक है। फर्नीचर के बाद हम लोग आगे देखेंगे, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स भी परचेस हुआ है यहाँ पे 15,000 का, ठीक है। तो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का हमने देखा था बैलेंस शीट असेट साइड एंड कैश अकाउंट क्रेडिट साइड, सेम फर्नीचर जैसे ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट है हमारे सामने, तो यहाँ पे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स भी लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, टूल्स लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का अमाउंट 15,000 है, एक बार चेक कर लेते हैं, यस 15,000। तो हम लोग यहाँ पे इनर कॉलम में लिख देंगे 15,000 एंड एडजस्टमेंट है टूल्स पे भी, तो हम लोग यहाँ पे उसके एडजस्टमेंट के लिए मार्किंग कर देते हैं, ओके। एंड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का सेकंड इफेक्ट रहेगा कैश अकाउंट में, तो हम लोग कैश अकाउंट में देख यहाँ पे एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स 15,000। हेलो, हाँ हाँ, बघतो मी दुसरी लिंक पाठवली, दुसरी लिंक पाठवली का चेक करतो, पाठव। Wait a minute guys, ठीक है। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हमने दोनों जगह एंट्री कर ली है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते, जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करेंगे वैसे वैसे हम लोग पोस्टिंग करते जाएंगे, ठीक है। तो इतना पोर्शन तो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इज टर्नओवर बोला है हमें, टर्नओवर मींस सेल्स होता है आपका। तो सेल्स में हम लोग को कैश एंड क्रेडिट सेल्स दिया है, ठीक है। तो एक चीज कंफर्म है कि सेल्स हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक इफेक्ट जाएगा, और दूसरा इफेक्ट अकॉर्डिंगली अगर कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट साइड, अगर क्रेडिट सेल्स है तो डेबिट अकाउंट डेबिट साइड। तो पहले हम लोग सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे लिखूंगा बाय सेल्स, एंड सेल्स दो फॉर्म में है, कैश एंड क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स की अमाउंट थी हमारी 27,000 कुछ तो थी आपको, 27,500 एंड क्रेडिट सेल्स 55,500। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 27,500 एंड नेक्स्ट इज 55,500, क्रेडिट सेल्स कितना है 55,500, तो यहाँ पे लिख देंगे 55,500, ओके। सो ये हमारा टोटल सेल्स है, लेकिन हमें इसमें सेल्स रिटर्न भी दिया है क्वेश्चन में, इसके लिए हम लोग
सेल्स रिटर्न भी करेंगे। सेल्स रिटर्न देखिए यहाँ पे रिटर्न ऑफ गुड्स जो थर्ड एडजस्टमेंट हमें दी है उसमें हम लोग को रिटर्न ऑफ गुड्स बोला है। तो इसके लिए हम इनर में ही अमाउंट लिखेंगे। हमें इसका टोटल करना होगा गाइस स्टूडेंट्स 27,500 एंड 55,500। अभी मेरे को कैलकुलेटर ओपन करना होगा, वेट अ मिनट। कैलकुलेटर दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है स्टूडेंट्स? हेलो, नो सर। नहीं दिख रही? नो सर। अच्छा, ये मीटिंग मेरे ख्याल से खत्म होने वाली है। प्लीज रिकनेक्ट, मैं अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। विद इन 1 मिनट बोला है डिस्कनेक्ट होगा करके। तो आप क्या कीजिए, मीटिंग को वापस रिकनेक्ट कीजिए, हम लोग वापस ज्वाइन करेंगे सेम लिंक पे। ओके।